आज का प्रसंग है जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भई आए। दोहे के रूप में है और सबसे पहले संपुट लिया जाएगा। आगे है गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर ही नैननी कबौ निरखे नहीं अघाई। जे हर ही नैननी कबहू निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच यानी शील के वश में होकर स्वयं यानी सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनुपा जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए डरहु दरिद्रही पारशु पाए। यानी मुनि भरद्वाज जी कह रहे हैं, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के यानी चिन्ह के रूप में बसता है। तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, सोच कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। मुनि भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत जी से, सुनहु भरत हम झूठे न कयहि उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन उपावा। हे राम सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी का पक्ष नहीं रखते, किसी का पक्ष नहीं करते, किसी का पक्ष नहीं लेते। तपस्वी है यानी किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, यानी किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं कि आएगा तो हमें कुछ दे जाएगा। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तही फल कर फलु दरसु तुम्हारा। मुनि भरद्वाज जी कह रहे हैं, सहित पयाग सौभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से साधु सराही सुमन सुर बर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। पुलक गात ही राम शीश जल सरोरुह नैन करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन।
भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेमाशु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनि समाज आरुति रतुराजू, साचिव शपथ अघाई अकाजू, अहि थल जो किछु कही बनाई, अहि सब अधिक न अघ अधवाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगू जानी ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी का और उनकी करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही न डरु बिगड़ी है परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न शोकु, सुकत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और फिर विश्वर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम विरह तजि तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। यानी सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अजिन बसन फल, अजिन बसन फल असन, अजिन बसन फल असन मही, शयन ढासी कुशपात, बस तरु तल नित सहत हिम, आतप बरसावत। वे वलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। अहि दुख दाह दही दिन राती, अहि दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर अवसद नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की औषध कहीं नहीं है। बातु कुमत बड़ही अगमूला, तही हमार हित कीन बसूला। कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ही है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाल दिया। यह माता का कुविचार बढ़ही है। भरत को राज्य यानी वसूला है, राम का वनवास यानी कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है।
मोहि लगी कुठा टूटई था मोहि लगी कुठा टूटई था घाल सी सब जगु बारह बाटा बेटई को जोगु राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत जी कह रहे हैं मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट यानी बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार यानी छिन्न भिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिल सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई सब ही कीनी बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेखी सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा है तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। ये विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम करि प्रबोध मुनि बर कहो अतित प्रेम प्रिय हो कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो। इस प्रकार मुनि शेष भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे उसे स्वीकार कीजिए। मुनि ने इतना कहा तो है मगर सामान बहुत बड़ा है, कहां से आएगा? मुनि की तपस्या का कोई प्रभाव जानता नहीं है। मुनि ने सारी सिद्धियों को सारे अपने जो पुण्य थे उनको आदेश दिया कि भगवान जैसा देवता है उसकी वैसी पूजा होनी चाहिए और जो ऋतु कुरित फल होते हैं यानी जो ऋतु नहीं थी फिर भी वो पेड़ों में फल लग गया। मुनि भरद्वाज जी ऐसे मुनि थे। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू भयहु कुअवसर कठिन सकोचू जानी गरुई गुर गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले सिर धरिया सु करिय तुम्हारा परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए शुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे ना आपकी आज्ञा को शीर्ष चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाही कीन भरत बहुनाई कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये प्रमुदित निज निज काज सिधाए। इतना तो कह दिया मुनि ने कि ले आओ। अब बात को मुनि को बहुत सोच हो रहा है कि मैंने तो सबको कह दिया मगर जैसा देवता है उसकी वैसी ही पूजा होनी चाहिए। और कहा भरत की पौराई करनी है और भरत की पौराई करनी भी चाहिए। जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। अब इधर मुनि को सोच हो गया। मुनि ही सोच पाहुन बढ़ने बता तसी पूजा चाही जस देवता।
सुनी रिधि सिधि अनिमादी की आई, आयशु होई सो करही गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियां और अनिमादी सिद्धियां आ गई, यानी और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। अरे हमें भी तो कुछ चाहिए ऐसे देवता की पूजा करने के विषय में। सब सिद्धियां कह रही, देखिए कि सुनसी सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन काम ना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम बिरह व्याकुल भरतु, शानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रृणु, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पहुनाई यानी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर, रिधि सिधि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागनी आप ही अनुमानी। कहाई परस पर सिधि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सारी सिद्धियां कहने लगी, हम तो आज धन्य हो गए जो आज श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई का सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। रिधि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिद्ध कराकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पग बंद करी सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रजऊ रुचिरे ग्रह नाना, इतने बढ़िया बढ़िया घर बसा दिए। इस सारी संपदा वहां पर अयोध्या से ज्यादा संपदा उस घरों में हो गई। अस कही रचऊ रुचिरे ग्रह नाना, जही बिलोक बिली खाए विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं यानी लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दासी दास साधु सब लीने, जोगवत रही मन ही मनु दिने। उन घरों में बहुत से भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपन हुनाही। जो सुख और वैभव इंद्र के पास नहीं है वो भी यहां पर आ गया है, सोच भी नहीं सकते इंद्र। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपन हुनाही। अरे राम का नाम ले लेने में जिसके जीवन की अब क्या कहा जाए, उसके जीवन के जो वैभव जो ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। और यहां तो राम के छोटे भाई का स्वागत करने के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। राम का छोटा भाई भरत, देखिए आप, एक बार खाली राम जिसके लिए कृपा के द्वार खोल देते हैं उसकी तो सारी जिंदगी जीवन सफल हो जाता है। यहां तो राम के छोटे भाई हैं भरत शत्रुघ्न, उनके लिए
सब समाज सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम